इससे पहले मैं तो उस वक्त देख लेना। जिंदाबाद, शहीद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब जिंदाबाद। जिन लोगों ने नए लोगों ने ज्वाइन किया है मैं उनको मुबारकबाद देता हूं तो उनका ये एक सही फैसला था। इसी तरह बाकी लोग भी जो हैं वो भी आएंगे और ज्वाइन करेंगे। आप सब जानते हो कि आज से 50 साल में जो काम पुंछ में नहीं हुए हैं वो 2 साल 10 महीने में हमारे तांत्रे साहब ने किए हैं। इन्होंने बता दिया है कि ईमानदारी क्या होती है। आज तक कोई आदमी इन पर उंगली नहीं उठा सकता है। इन्होंने आज तक एक पैसा ना खाया ना किसी को खाने दिया। जितना भी ऑफिसर हैं वो इनसे डरते हैं, डर के काम करते हैं क्योंकि ये पैसे ना खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। मैं बाकी सब लोगों को ये अपील करता हूँ कि आस्ते आस्ते सभी लोग आओ, सभी लोग आके पार्टी ज्वाइन करो और फिर दोबारा हमारे एमएलए तांत्रे साहब एमएलए बन के जीतेंगे और इस कारवान को जो है वो आगे चलाएंगे। ये गरीबों का कारवान है, इसमें किसी रिश्वतखोर और करप्ट आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सब लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि आइए तांत्रे साहब की अपनी पार्टी को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद देखिए कि लोगों को कितने भले होते हैं। मैं सबको यही उम्मीद करता हूं कि आज के बाद बाकी जितने लोग हैं वो भी सोचेंगे नहीं, चुपचाप करके हमारी पार्टी में आएंगे। शुक्रिया। प्रिंसिपल साहब, कामरान साहब, मुस्तफा जी और हमारे सभी बैठे हुए बुजुर्ग, आज मैं इस मीटिंग की महफिल से अपने तफाइल अंजम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज हमारे इस गरीब कारवां के गुलदस्ते में एक और फूल लगा दिया। जिस फूल को आज के बाद मैं यहाँ बैठा बैठा यही चीज़ सोच रहा था कि एक दिन वो भी आएगा जो इनकी तकदीर कहती है, जो इनके मुकद्दर में लिखा हुआ है और जो इनका चेहरा कहता है, वो एक दिन इसी जगह पर और इसी बड़े मजलिस की जो है ये सदाकत करेंगे। और ऐसे ही नौजवानों की हमें ज़रूरत है। शाह साहब ने अंदर भी एक बात कही थी कि हम 70 पार कर गए, अभी हमारा कोई पता नहीं इस कदम से अगले कदम में क्या होगा। ऐसे नौजवान जब हमारे कारवां में जुड़ेंगे तो हमारा कारवां जब ये चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी और इस कारवां की जब ये सदारत करेंगे तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। और मैं आज अपने अंजम साहब को, इनके जो हमरा जिन्होंने हमारे गरीब कारवां को ज्वाइन किया है और आने वाले टाइम के बीच में मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं इन सब की तरफ से मैं अपनी इनको आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाला कल का जो दिन है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा गुलदस्ता बन करके उभरे और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की इज्जत बढ़ाए और हमारे गरीबों जो हमारे भाई हैं उनकी ये देख रेख करें और अपने साथ जितना भी हो सके हम गरीब कारवां के साथ जुड़ करके हम अपने शाह साहब को कामयाब बनाएं ताकि हमारे गरीबों का कारवां जो है आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ न कहते हुए मैं अंजम साहब का एक बार फिर खैर मकदम बोलता हूँ इस मीटिंग के। अल्हम्दुलिल्लाह 30 ज्वाइनिंग्स कर चुके हैं, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है एक और नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पे चौधरी जावेद साहब भी, मेरा एक अजीज़ बेटा यहाँ पे है। तो मैं ये तुफैल अंजम साहब आज हमारे साथ ज्वाइन हुए, उनके साथी ज्वाइन हुए, गली पिंडी से हमारे एक अजीज़ है, उनके साथ और भी बाकी साथी हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुफैल अंजम साहब कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये ख़ानदानी विरसा रहा है इनका 3-4 पुश्तों से कि इनका सियासी एक कद रहा है हमारे ब्लॉक मंडी में। इनके दादा साहब भी एक बड़ी मारूफ शख्सियत थे हमारी, इनका सिलसिला रायार कश्मीर तक फैला हुआ है। इनके चाचा साहब जो चौधरी हनीफ साहब हैं वो सरपंच रहे हैं हमारी बराशर पंचायत के और ये बहुत बड़ा इनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो उन्होंने कहा हमारा नस्बुल ऐन क्या है, हम पुंछ में एक ऐसा प्लेटफार्म खड़ा किया है जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम लेकर चल रहा है, पुरखलूस और बेलौस खिदमत जिसका नस्बुल ऐन है। और ये 2 साल में हमने अल्लाह के करम से दिखा भी दिया है। पुंछ का कोई भी किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी फ़िरके से, किसी भी ज़ात से कोई तल्लक रखता हो, ये हम पे उंगली नहीं उठा सकता है कि हमने कहीं भी कोई तअस्सुब से बात की। हमने मोहब्बत की बात की। और अवाम पुंछ से फिर मैं ये कहना चाहूँगा, आगे आने वाला इलेक्शन है, उसमें हमें किसी ऑनरेबल एमएलए की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी वीआईपी एमएलए की ज़रूरत नहीं है, उसमें काले शीशे चढ़ाकर चलने वाले लीडर की ज़रूरत नहीं है। अवाम पुंछ को
रोज ड्रेस तब्दील करने वाले लीडर की जरूरत नहीं है। अवाम पुंछ को मेकअप ज़्यादा लीडरों की जरूरत नहीं है। अवाम पुंछ को एक खादम की जरूरत है। अवाम पुंछ को उस खादम की जरूरत है जो उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझे, जो अवाम की इज्जत को अपनी इज्जत से बेहतर समझे, जो पुरखलूस और बेलोस खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहे, जिसके दरवाजे हर गरीब और अमीर के लिए हर वक्त खुले हों, जिसके गेट पे कोई सिपाही उनसे पूछने वाला नहीं हो कि वो आप कहाँ जा रहे हैं, जो रात के 1 बजे भी अपने उस खादम को अपने घर बुला सके और उसे ये पूरा यकीन हो कि मैं अगर 1 बजे बुलाऊं तो 1 बजे पहुंच जाएगा। तो ऐसे लीडर की ज़रूरत है। और मैं अवाम पुंछ को ये कहूँगा बड़ी जिम्मेदारी और एतमाद के साथ कि इस वक्त गरीबों का कारवां इस मोहब्बत का पैगाम लेकर चला है। आप सब इसमें शामिल हों और आप यकीन रखें कि जो 2 साल में, चाहे वो असम्बली का ऐवान हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई इलाका हो, चाहे वो कोई भी ज़ात, कौम, फिरका हो, आप बताएं कि क्या मोहब्बत में उन्हें कोई फ़र्क महसूस किया। तो आगे के लिए भी अल्लाह की पाकज़ात इस कारवां को बड़े अंदाज के साथ, बड़े करम के साथ कबूल करेगी और हम फिर वो जो रुके काम है हमारे उनको शुरू करेंगे। इसमें कोई वो बात नहीं है। हमारे मलिक साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब जज्बाती हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं मेरे बुजुर्गों भाइयों, जिसकी जमहूरियत पे हम सबको नाज होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क में जमहूरियत कभी कमज़ोर नहीं होगी। हमें यह भी शुक्रगुजार रहना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कि ये जो ऑर्डर्स हुए थे ये कोर्ट ने दिए थे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जहाँ भी स्टेट लैंड है उसको वहाँ से जो बिल्डिंग बने डिमॉलिश किया जाए। लेकिन चूंकि ये गरीबों के कारवां ने पहल की, इस सुबह जम्मू में सबसे पहले हमारे गरीब जमा हुए प्लेटफार्म में, परेड ग्राउंड में, और हमने वहाँ गवर्नमेंट से इस्तदा की कि ये जो कानून है, ये जो ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इसमें गरीबों को मुबर्रा कर दिया जाए, इसमें आम आदमी के साथ को छेड़ा न जाए। और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि किसी भी गरीब इंसान को, किसी भी कॉमन आदमी को, किसी भी आम आदमी को, चाहे उसके पास 5-10 कनाल ज़मीन भी है जिससे वो अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहा है, या उसने 2 कमरे 3 कमरे बनाए हैं, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी जो मल साहब, मैं ये कहूँगा आपको कि जिन लोगों ने इक़्तिदार में आके आंखें बंद कर दी, उन्हें देखा हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खड़ी कर दी, ज़बरदस्ती स्टेट लैंड को इंक्रोच किया, ये वक्त आ गया है कि उनको इम्तिहान देना पड़ेगा। उनको ये मानना पड़ेगा कि कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है। इक़्तिदार में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी है। ये तो हर एक, जैसे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं गुप्तचर हैं, सिखिज्म में कहते हैं गुप्तचर बैठे हैं, वो लिख रहे हैं। और हम भी ये कहते हैं 2 फरिश्ते हमारे साथ हैं, वो लिख रहे हैं। और कुरान का हुक्म है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। जो भी तुम नेकी का काम करोगे, जो तुम गलती का, गुनाह का काम करोगे, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और तुमको दिखा दिया जाएगा। एक वक्त आएगा तुम पर कि तुम्हें पूरा तुम्हारा हिस्ट्री दिखाई जाएगी कि तुमने क्या क्या काम किया। तो उन लोगों ने जिन्होंने इसको मिसयूज़ किया, उनके खिलाफ अगर ये कार्रवाई हो रही है तो हम इसको वेलकम करते हैं। और ये भी वेलकम करते हैं कि किसी कॉमन इंसान को, किसी आम आदमी को, कोई मुलाजिम छोटा है, कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री है, उसके मकान की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम उनको यकीन दिलाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भारत में जमहूरियत कभी कमज़ोर तो होगी लेकिन ख़त्म कोई नहीं कर सकता। ये फिर उभरेगी, फिर मजबूत होगी। और हमें इस मुल्क पे नाज है जिसमें हज़ारों तहजीबें हैं। हम सबको ये मानना चाहिए हम इस मुल्क के शहरी हैं और इसकी हिफाजत करना, इससे मोहब्बत करना हम सब का फ़र्ज़ है। तो मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाला वक्त बहुत ही बेहतर होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ तुफैल साहब को कि आप आगे बढ़ें। ये नौजवान को, हम नौजवानों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कि आगे नौजवानों ने ही आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं कि हमारी देख रेख में इनको थोड़ी बहुत तरबीत मिले ताकि ये आगे चलकर पुरखलूस और बेलोस खिदमत करके कौम का एक सरमाया बने। अल्लाह मेरा आप सबका, हमारा हामी और नासिर मददगार हो, हमारे करम पे अल्लाह के करम का साया हो। इसके अंदर जो लोग जुड़े हैं उनको इत्तेहाद व इत्तेफाक, फतह और नुसरत, हिफ्ज़ व अमान अल्लाह अता फरमाए, हमें कामयाबी अता फरमाए और हमें पुरखलूस और बेलोस खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पास का सवाल है, पास को याद करना वो इंसान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हमने फ्यूचर को देखना है। तो मुझे अपना नहीं, अपने पूरे पुंछ के यूथ का जो फ्यूचर है वो शाह साहब में नज़र आया। तो जब पहली मेरी उनसे मीटिंग थी तो मैंने पहले ऐसे लीडर देखे हैं कि जो सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि वो अपने ज़ात के लिए या मुफाद के लिए काम करना चाहते हैं। मेरा ये मकसद था शाह साहब के आने के साथ। देखिएगा, जहाँ तक अपनी पार्टी का एम है या शाह साहब का एम है, तो शाह साहब का जहाँ तक एम है वो सिर्फ एक ही एम है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो एंटी
एलिमेंट्स हैं, सोशल एलिमेंट्स हैं या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। जो ये कास्ट क्रीड की बात की जाती है, रिलीजन की बात की जाती है, उसको ख़त्म किया जाए। हम सब के सब लोग जो हैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके सिर्फ़ तरक्की की बात करें। जहाँ पे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, यहाँ पे पॉवर्टी है, यहाँ पे पानी का मसला है, रोडों का मसला है, इन सब पे बात की जाए। देखिएगा जहाँ तक जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे कायद हैं शाह मोहम्मद तंत्री साहब, जो उनका विज़न है एक, वो सिर्फ़ यूथ के लिए है कि यूथ को किस तरीके से आगे लाया जाए, एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाया जाए। तो बस उन्हीं चीज़ों से मैं भी मुतासिर हुआ हूँ और ये जॉइन किया है मतलब अपनी पार्टी और आगे जो हमारा मकसद रहेगा, वो बिना किसी कास्ट, क्रीड, किसी नस्ल के, बिना किसी मज़हब के सब लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना और तरक्की की राह पे गामज़न करना। देखिए, मेरा नौजवानों तक एक ही पैगाम है। जहाँ तक हमारी सोसाइटी की बात की जाए, यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है सिर्फ़ आपस में लोगों को लड़ाना। कई लोग यही मकसद समझते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी तरीके भी। तो मेरा नौजवानों से एक ही मैसेज रहेगा कि गरीबों के कारवां के साथ आप जुड़ें, जहाँ पे सिर्फ़ आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक ही मकसद है कि लोगों की तरक्की के लिए काम किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, जो यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो मैं बार-बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, उनको कैसे ख़त्म किया जाए। यहाँ पे रंग और नस्ल की बात नहीं की जाती, यहाँ किसी मज़हब की बात नहीं की जाती, यहाँ पे कॉमन मासेस की बात की जाती है और गरीब लोगों की बात की जाती है, इसके लिए इसका नाम गरीबों का कारवां है। देखिए मियां साहब, आज की जो पार्टी का आपने बोला है कि आज की पार्टी का जो प्रोग्राम था, आज की मकसद जो था, वो हमारे एक नौजवान जो मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, महड़कोट से, तुफ़ैल अंजुम साहब, वो जॉइन हुए। जैसे कि उन्होंने बताया आपको, हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जॉइन हुए हैं। उन्होंने आपको बताया है कि जनाब शाह साहब की जो शख्सियत है, वो बग़ैर किसी मज़हब मिल्लत, बग़ैर रंग नस्ल, बग़ैर किसी इस कौम परस्ती के काम कर रही है। उनकी इस इक़दाम को देखते हुए, उनके इस अच्छे कदम को देखते हुए और यूथ को आगे लाने के लिए और यूथ की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं। इसकी से मुतासर होकर जो है हर जगह से लोग आ रहे हैं और आज भी वही एक कड़ी थी कि एक अच्छा एक नौजवान जो है वो ख़ानदानी भी सियासत से जुड़ा हुआ है, उसके साथ और भी बहुत साथी जॉइन हुए हैं। तो आज इस यहाँ पे जॉइन हुए हैं। हम उनको आज की इस प्रोग्राम की रूह से, ख़ासकर मैं आल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक वर्कर होने के, उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ।